क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, XYZ is a well-known departmental store running in the heart of the city. Daily thousands of customers come here to do shopping. Recently, it has come to the notice of the management that there have been incidences of dishonest behavior by the employees of the departmental store, leading to huge losses to the organization. In order to overcome this situation, the management has decided to install CCTV cameras at different locations of the departmental store. It is expected that this step taken by the management will lead to better controlling in the organization. अब इसमें एक चीज समझने वाली है, वो क्या कि डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े लेवल पर होता है। अपने क्लास लेवल में पढ़ा होगा। थोड़ी देर पहले एक चेन स्टोर भी मैंने क्वेश्चन डाला था, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर पे क्वेश्चन डाला है। डिपार्टमेंटल बहुत ह्यूज साइज के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, और थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का फुटफॉल वहां पर होता है। तो डेफिनेटली काफी ध्यान रखना पड़ता है चीजों का। अब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल किए गए हैं और जो हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बुक में गिवन है, उसमें हम पैरेलल्स ड्रॉ करें, यानी कि उसमें हम देखें समानता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। विच इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव पेज। तो हम ये पाएंगे उसमें दैट जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड होगी वो होगी एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो, सीसीटीवी कैमराज हो गए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बढ़ाती है ना। सीसीटीवी कैमरा से हमें पता लगेगा कि कंडक्ट कैसा है उनका। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डेटा अपडेट करेंगे, हम देखेंगे हम कितना ट्रैक पे चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, और यही बैलेंस स्कोर कार्ड में भी होगा। बैलेंस स्कोर कार्ड एक अप्रोच होती है जिसमें पता लगता रहता है कि एम्प्लॉयज कितना परफॉर्म कर रहे हैं और गोल से कितना करीब हैं, दूर हैं, और बहुत अच्छा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। लेकिन ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ से हमने उसके अंदर सिमिलैरिटी देखी और हमने उसको ढूंढ ली। अब क्वेश्चन आता है, अपार्ट फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा सजेस्ट वन मोर वे इन विच दिस डिसऑनेस्ट बिहेवियर कैन बी टैकल्ड। तो हम कह सकते हैं थ्रू, अभी मैं बोल ही रहा था, MIS की बात कर रहा था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और हायर क्लासेस में एक सब्जेक्ट होता है MIS, ठीक है ना। तो ये बहुत क्रूशल होता है आजकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़े बड़े वो सॉफ्टवेयर लगाते हैं, ट्रैक रखते हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज, छोटी छोटी चीजों का भी ट्रैक रखा जा सकता है इससे, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8। A top brand in the car manufacturing world is in news these days. All right, एक टॉप ब्रांड है कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जो कि बहुत न्यूज में आजकल। Hundreds of buyers of the new car model recently launched by the car company have complained of an inbuilt defect in the engine of the car. The top management of the company has decided to solve this issue by proactively announcing the withdrawal of around 15,000 cars of this new model from the market with immediate effect. The company is going to suffer losses in crores due to this decision of the management. Yet experts have claimed that this step is going to create a good image of the car maker in the eyes of the target market. Obviously, यहाँ पर तो देखो कंट्रोलिंग ही आएगा, ठीक है, इसको लिख देते हैं। लेकिन जब ये अलग से क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, फंक्शंस जो भी हम बेसिकली 3 फंक्शंस कवर कर रहे हैं इस टर्म में, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। तो 3 में से कोई एक होगा कभी फंक्शन पूछते हैं तो। ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन इंडिकेटेड अबव। यहाँ पे कौन सा हो रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, वो सारी गाड़ियां वापस लेने के लिए डिसाइड कर लिया। वो भी अच्छा नंबर है, 15,000 कार्स। So they will be withdrawing these cars from the market. So what they are doing here, what is being done here in controlling, from controlling perspective, taking corrective action, and this is the 5th step. ये मेन चीज होती है ना, और ये कंट्रोलिंग को एक्शन ओरिएंटेड बनाती है ये चीज। स्टेप 5, ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये यहाँ पर स्टेप हाईलाइट हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Let us go to question number 9. Mr. Anil has taken over as the new CEO of XYZ Public Limited from the 1st of June. He has announced in his first address to all the managers of the company that he will be taking all the necessary steps and keeping the increase. And he will be keeping the increase
in cost of raw material as his topmost priority. Last year, the raw material cost increased by over 3% and was brought to notice by the previous CEO of the company. This year, Mr. Anil has announced that he will go for immediate action in case the cost of raw material increases by more than 5%. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल या टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल जो इंडिकेट हुआ है यहाँ पर, वो कौन सा हुआ है? दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कहीं पर भी आपको ऐसी केस स्टडी आती है जहां पर एक चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, ये 360 डिग्री कंट्रोल भी कहलाता है। आप इसके अंदर हर एंगल से उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पहले आप, जैसे हमारी बुक में बताया गया है कि पहले हमने उसको इतने परसेंट आ गया तो नोटिस में रखा, उसके बाद जब इतने परसेंट टच हो गया फिर वी आर टेकिंग एन ऑल आउट एक्शन, मतलब हम कह रहे हैं भाई अब बाकी सारी चीजें एक तरफ, और ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गई, हमने इसको हर एंगल से हिट करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इंडिकेटेड अबव। तो ये तो बहुत ही आसान है, जब एक बार आपने ये क्रैक कर लिया मैन बाय एक्सेप्शन है, तो ये स्टेप नंबर 4 है, एनालाइजिंग डेविएशंस, ठीक है ना। इसको भी हम लिख लेते हैं, एनालाइजिंग डिविएशंस, ठीक है, ये हमारे हो गया स्टेप नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ABCD Public Limited is going through a very important phase of its development. The controlling of all the related and relevant aspects of business is being done properly. Raman, who works at the middle level management of the company, calls his mom and tells her that he will be returning home late. This is because his superior is preparing his performance report. ठीक है ना। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट रमन की तैयार हो रही है। Which step of the controlling process is indicated above? क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट का तैयार होना इज बेसिकली स्टेप नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, कि उससे क्या परफॉर्मेंस रही है, यही तो मेजरमेंट हो रही है, तभी तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन रही है। मेंशन 2 स्टेप्स व्हिच फॉलो दिस स्टेप, और जो 2 स्टेप्स होंगे, तो आप स्टेप नंबर 3 देख लो और स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पे कौन से 2 स्टेप्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो स्टेप 3 जो है वो है कंपेयरिंग actual performance with set standards, ठीक है, जिसमें हमें डेविएशन का पता लगता है। और एक और हम लिख लेते हैं भाई कौन सा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो ये हो जाएगा फिर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एनालाइजिंग डेविएशन। तो ये पूछा गया है कि ये बड़े ध्यान से आपको करने हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते होंगे, इनके आंसर्स आते होंगे, थोड़ी सी सिली मिस्टेक होगी और मार्क्स लूज कर जाएंगे। 2 स्टेप्स फॉलो बोल रहा है या प्रिसीड बोल रहा है, ठीक है, और वो स्टेप्स कौन से हैं, ऐसा तो नहीं हम वो आंसर जैसे यहाँ पे 3rd और 4th है और हम गलती से 4th स्टेप बता रहे हैं, ये जरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद यहाँ फोकस नहीं लूज करना है, ठीक है। आते हुए चीज़ों को गलत करना बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है स्टूडेंट्स, तो ये एक चीज़ आपको अपने डेवलप करनी होगी, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, अलर्टनेस, अवेयरनेस, ठीक है ना, अटेंशन, इनसे काम बनता है पेपर के अंदर। आते हुए नंबर कभी नहीं खोने चाहिए। एक वाकई में एक वाइज स्टूडेंट और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है वो कभी भी ऐसे मौके नहीं छोड़ता जब उसका स्कोर हाई हो सकता है ना। सिली मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं होती, अगर हो जाए तो वो हमारे, अब क्या कर सकते हैं, बट हम इतना प्रेशर में भी आने की जरूरत नहीं होती है लाइफ में कभी, लेकिन हमें इम्प्रोवाइजेशन हमेशा करते रहना चाहिए। अपना अलर्टनेस लेवल पे तो हम काम कर ही सकते हैं ना, जो चीज़ हमारी है उसको हम लूज करेंगे तो वो हमें डिसहार्टनिंग हो सकता है, हालांकि डिसहार्टन ऐसे होना नहीं चाहिए, मैं खाली एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन अ मीटिंग ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑफ अ रिनाउंड कंपनी फॉलोइंग पॉइंट्स वर मेड बाय 3 एम्प्लॉयज। मिस्टर ए ने बोला डेविएशंस कैन बी इजीली मेजर्ड एज दे आर क्रिएटेड बाय ओनली वन फैक्टर। मिस्टर बी ने बोला deviations have multiple causes for their origin. मिस्टर सी ने बोला unrealistic standards can also lead to creation of deviation in the performance of our department.
अब वो कहता है, क्वेश्चन कहता है which out of the above three employees made correct observation regarding the origin of deviation. देखो बी ने बिल्कुल ठीक बात बोली, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल हम इसको करेक्ट बोलेंगे। और इसके बाद जब अगर हम आगे जाके देखें कि भाई मिस्टर बी एंड सी आर करेक्ट, नो डाउट, deviations can be easily measured as they are created by only one factor, ये बात तो ठीक नहीं है ना, A is incorrect, deviations तो कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट हो सकती हैं, ठीक है ना, वो एक चीज होती है। मान लो हम सेल्स चाहते हैं कुछ टारगेट पे पहुंचना, तो सेल्स क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे नेचुरल डिमांड भी हो सकती है जो कि मार्केट में हो रही है क्रिएट, कुछ हमारे एंड पे हो सकती है गड़बड़ियां, हमारी सेल्स टीम की कमियां हो सकती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, हमारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक फैक्टर नहीं होता है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हुआ तो हम कम बना पाए, डिमांड मीट नहीं कर पाए, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देती है, आपने टर्म वन में बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, लीगल एनवायरनमेंट आ जाता है, कभी पॉलिटिकल आ जाता है, तो एक चीज नहीं होती है फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जनरली। अच्छा, अब आते हैं विच स्टेप ऑफ द, और ऐसा भी हो सकता है किसी चीज के लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा भी हो सकता है, बट एक ही हो ये जरूरी नहीं। विच स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन इज इन प्रोसेस इन द अबव केस, तो यहाँ पे जो चीज है वो है स्टेप 4, एंड दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। ये इसका आंसर हो गया, राइट। हम यहाँ पे डेविएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, उस पे आते हैं जरा। Arnav Toys Limited is a market leader in the toy selling segment. However, during last few quarters, the company has registered significant reduction in the profits. In order to reach the main reason behind this reduction, the management has decided to install CCTV cameras along with management information system. This will uncover the reason behind the company's poor performance. अब ये चीज जो है यहाँ पर, फंक्शन तो आपको पता ही है ना, कंट्रोलिंग फंक्शन, लेकिन जब अलग से आएगा ध्यान से देख लेना, हर बार रिपीट कर रहा हूँ तो ध्यान रखना। ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्टेप हाईलाइटेड, स्टेप कौन सा हाईलाइट हो रहा है, एनालाइजिंग डेविएशंस, ठीक है, बिल्कुल यही चल रहा है। और विच इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन, अब आप देखो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास की बात हो रही है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो ये हमारी केस स्टडीज इस चैप्टर की अब यहाँ पर जो है फिनिश होती है।